सभी विद्यार्थियों का छवि कैरेट इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं मूल विधि। ये मूल विधि की 9वीं क्लास है। इससे पहले 8 क्लासें हो चुकी हैं और हम लोग टॉपिक भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पीनल कोड के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें 23 अध्याय हैं और इन 23 अध्यायों में आज हम लोग अध्याय 8 के बारे में चर्चा कर रहे हैं। देखिए, जो अध्याय 8 है जिसका विषय है लोक प्रशांति के विषय में, अपराधों के विषय में है, यानी लोगों के द्वारा शांति को भंग करने के लिए जो भी अपराध किए जाते हैं उनसे संबंधित दंड के विषय में, जिसमें धाराएं 141 से 160 धाराओं का उल्लेख है। यह आईपीसी का अध्याय 8 है। जैसा कि आप जानते होंगे, हमारे भारतीय दंड संहिता में 511 धाराएं और 23 अध्याय है और उसमें हम लोग आज अध्याय 8 के बारे में सीखेंगे। देखिए, जो पहली महत्वपूर्ण धारा है धारा 141। जो धारा 141 है उसका आशय है विधिपूर्ण विधि विरुद्ध जमाव, जिसमें जो धारा 141 है वो विधि विरुद्ध जमाव को परिभाषित करती है। अब विधि विरुद्ध जमाव क्या होता है? कोई भी 5 लोगों के द्वारा यानी न्यूनतम 5 लोगों के द्वारा किसी भी सार्वजनिक स्थान पर एकत्रित होना, संगठित होना वह विधि विरुद्ध जमाव का परिभाषा देता है। यानी जहाँ पर 5 लोगों के द्वारा कोई समूह या इकट्ठा किया जाता है, मिनिमम रूप में उसे विधि विरुद्ध जमाव कहा जाता है, जिसके लिए धारा 143 में विधि विरुद्ध जमाव के लिए दंड का प्रावधान है। और इस दंड के प्रावधान के तहत या तो प्रत्येक नागरिक को 6 माह तक सजा या तो जुर्माना या दोनों से दंडनीय किया जाएगा। यानी विधि विरुद्ध जमाव करने पर प्रत्येक व्यक्ति को 6 माह तक की सजा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। विधि विरुद्ध जमाव वह जमाव है जिसमें 5 लोग मिनिमम लोग एकत्रित होते हैं, इकट्ठा होते हैं किसी अपराध के विषय में या किसी पूर्व में अपराध किए गए बारे के विषय में, या वैसे ही 5 लोग इकट्ठा होते हैं, उसे विधि विरुद्ध जमाव कहा जाता है। लेकिन कहीं पर भी जैसे चुनाव का दौर है, वहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं, तो क्या वो विधि विरुद्ध जमाव होगा? तो वहाँ पर पहले प्रशासन से आपको परमिशन लेनी पड़ती है, तो इसलिए वह विधि विरुद्ध जमाव के अंतर्गत नहीं आता है और वो अपराध की श्रेणी में नहीं है। लेकिन आप बिना परमिशन के कुछ लोग इकट्ठा होते हैं, मिनिमम उसमें 5 लोग, अधिकतम बहुत लोग हो सकते हैं, तो वह विधि विरुद्ध जमाव कहलाता है, जिसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को 6 माह तक की सज़ा या जुर्माना से दंडित किया जाएगा, या तो दोनों यानी सज़ा और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा, या 6 माह तक की सज़ा या जुर्माना से दंडित किया जाएगा। जिसमें आपके लिए जो 141 धारा है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह इनसे प्रश्न यूपीएसआई में आ चुका है। यानी विधि विरुद्ध जमाव क्या है? तो हम कह सकते हैं न्यूनतम 5 लोगों के द्वारा जो संगठित होकर एकत्रित होकर जमाव है वह विधि विरुद्ध जमाव है। अगली जो धारा है धारा 144। 144 बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी प्रश्न आए हैं यूपीएसआई में। 144 क्या है? घातक आयुध या युद्ध करने के लिए किसी सार्वजनिक स्थान पर एकत्रित होना। घातक युद्ध या कोई भी युद्ध की सामग्री लेकर सार्वजनिक स्थान पर एकत्रित होना 144 धारा के अंतर्गत
अपराध का विषय है, जिसके लिए न्यूनतम 2 वर्ष तक की सज़ा और जुर्माना का प्रावधान है। न्यूनतम 2 वर्ष तक की सज़ा या जुर्माना का प्रावधान है या दोनों प्रावधान हैं। देखिए, इसलिए यूपीएसआई में यह इम्पोर्टेंट इसलिए धारा भी है, और ये पहले भी प्रश्न आया है कि अक्सर आपने देखा होगा इलेक्शन के दौरान 144 धारा लागू कर दी जाती है। उसमें बहुत सारे लोगों के जो उनके वेपन्स होते हैं, जो लाइसेंसी बंदूक होती है, उनको प्रशासन के द्वारा एकत्रित किया जाता है ताकि धारा 144 का कोई केस ना बन पाए, जिसमें ये मतलब है कि यदि कहीं पर भी शत्रुता के लिए या युद्ध करने के लिए या घातक जो आयुध के समान है यानी बंदूक लेकर या किसी और शस्त्र लेकर यदि कोई जमाव होता है तो वो धारा 144 के विरुद्ध जो है उस पर कार्रवाई की जाएगी और उसे 2 वर्ष तक की सज़ा या जुर्माना से दंडित किया जाएगा। अगली जो महत्वपूर्ण धारा है उसमें देखें, अगली महत्वपूर्ण धारा है धारा 146। जो धारा 146 है वह बलवा का प्रवेश, बलवा की परिभाषा को व्यक्त करता है। बलवा क्या है? जैसे कोई भी भीड़ एकत्रित होती है, यदि वह भीड़ हिंसा का रूप ले ले यानी उसमें हिंसा अधिकतर हो तो उसको बलवा कहा जाएगा। यानी वह भीड़ के द्वारा यदि हिंसक हो जाए तो उस हिंसा को क्या कहा जाएगा? बलवा कहा जाएगा। मान लीजिए वो 5 व्यक्ति एकत्रित होकर बात कर रहे थे, धीरे धीरे उनकी जनसंख्या बढ़ती है, उनके द्वारा तोड़ फोड़ आगजनी आदि की जाती है, तो उस समय यह अपराध बलवा के अंतर्गत माना जाएगा। और जब बलवा के अंतर्गत माना जाएगा तो वहीं इसके अगली वाली धारा यानी 147 के तहत उसमें जो भी नागरिक शामिल हुए हैं उन्हें 2 वर्ष तक की सज़ा या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। 2 वर्ष की सज़ा या जुर्माने से दंडित किया जाएगा या दोनों में से कोई भी एक या दोनों सज़ाएं दी जाएंगी, यानी उन्हें सज़ा भी दिया जाएगा और जुर्माना भी उन्हें भरना पड़ेगा। यानी कोई भी एकत्रित भीड़ के द्वारा यदि हिंसक रूप धारण कर ले तो उसको क्या कहा जाता है? बलवा कहा जाता है। और बलवा में कितने साल की सज़ा होती है? 2 वर्ष तक की सज़ा होती है और या तो जुर्माना से दंडित किया जाएगा। यदि यही बलवा में आयुध हो जाए यानी गोलीबारी का शिकार हो, यानी ऐसी हिंसा जिसमें गोलीबारी के द्वारा की गई हो, तो वो धारा 148 के तहत उसे 3 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान है या जुर्माना से दंडित होगा। यानी 3 वर्ष तक की सज़ा या जुर्माना या दोनों से दंडित होगा। यदि वो बलवा में जो हिंसा है वो गोलीबारी करने लगे, आगजनी करने लगे, यानी उसमें तोड़ फोड़ ज़्यादा हो, यानी घातक आयुध का शिकार हो जाए उसमें, तो उसे धारा 148 के तहत 3 वर्ष तक की सज़ा या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। लेकिन यदि मान लीजिए कि आप जानते होंगे कि ऐसे हिंसक झड़पों में जो रोकने का काम करती है वो तो भाई पुलिस करती है। अब यहाँ पे पुलिस वाले मान लीजिए ये 3 से 4 व्यक्ति थे या और भी एकत्रित भीड़ थी, इनके द्वारा आगजनी की जा रही है और इसको प्रभाव से रोकने के लिए पुलिस लगाई गई है। अब यहाँ पर इन हिंसक लोगों के द्वारा इन पुलिस पर भी हमला कर दिया जाता है। यहाँ पुलिस जो है, पुलिस से आशय है लोक सेवक। लोक सेवक से आशय है वह सरकारी कर्मचारी, वह कर्मचारी जो इस बलवा को यानी इस हिंसा को रोकने का कार्य कर रहा हो। अब यहाँ पे इन हिंसक लोगों के द्वारा इस पर यानी पुलिस पर या लोक सेवक पर जो रोकने का कार्य कर रहे हैं उन पर हमला कर दिया जाता है। यदि उन पर हमला कर दिया जाता है तो उस समय इनको 3 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान है, यानी उन्हें 3 वर्ष तक का सज़ा दिया जाएगा। तो आप समझते हैं, यानी अध्याय 8 के अंतर्गत धारा 141 से 160 तक है
और इसमें धारा 141 जो है वो विधि विरुद्ध जमाओं के बारे में, जिसमें मिनिमम 5 लोगों के द्वारा, उनके लिए दंड के बारे में 143 है, जिसमें मिनिमम 6 माह तक की सज़ा और जुर्माना। और वहीं 144 के अंतर्गत यदि वह जमाव युद्ध यानी जो बंदूकों के द्वारा और भी हिंसक चीज़ों के द्वारा जमाव किया जाता है तो उस पर 2 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान है। और यदि वह जमाव के द्वारा कोई हिंसक यानी झड़पें हो जाती हैं तो वह बलवा की परिभाषा को व्यक्त करता है, जिसके तहत 147 में 2 वर्ष तक की सज़ा या जुर्माना से दंडित किया जाता है। अगली जो धारा है आपकी महत्वपूर्ण धारा है, जो भी प्रश्न में भी आया है, धारा 159। जो धारा 159 है वो दंगा की परिभाषा के बारे में बताती है। ये भी प्रश्न यूपीएसआई में आ चुका है, यानी इस अध्याय से आपसे 3 प्रश्न इम्पोर्टेंट है। यानी यूपीएसआई में विधि विरुद्ध जमाव क्या है, और बलवा क्या है, और क्या है दंगा क्या है, यानी दंगा के बारे में प्रश्न आए हुए हैं। अब दंगा क्या होता है? तो दंगा है जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति लोक स्थान पर या सार्वजनिक स्थान पर जो शांति को विघ्न डालने का कार्य करते हैं तो उसे दंगा कहा जाता है। और इसके लिए अगली धारा में इसमें 1 माह तक की सज़ा या 100 रुपये का जुर्माना दिया गया है। यानी जो धारा 160 है इसमें 1 वर्ष तक की सज़ा और 100 रुपये का, 1 माह तक की सज़ा और 100 रुपये तक का जुर्माना से दंडित किया जाएगा। तो इस प्रकार आपसे अध्याय 8 से कुछ महत्वपूर्ण जो धाराएं थी, यानी धारा 141, धारा 143, धारा 144, धारा 146, 147, ये महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में आपने जानकारी हासिल ली। अगले अध्याय में, अगले वीडियो में हम आपको अध्याय 9 के भी बारे में बताएंगे। इस अध्याय से जो भी इम्पोर्टेंट है, यानी विधि विरुद्ध अपराध 141, दंगा 159 और बलवा यानी 146, ये महत्वपूर्ण धाराएं हैं। अगले वीडियो में आपको अध्याय 9 के बारे में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।